अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जो है हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो रीजन है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर हम अपने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की तरफ मूव करेंगे कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बुक जो है चर्चिल की वहां से टॉपिक नंबर 10 पेज नंबर 29 पे देखें तो हमें टॉपिक मिल रहा है रीजन्स इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसके अंदर हमें फर्स्ट जो है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन मिल रही है वो मिल रही है नेबरहुड की। अब नेबरहुड क्या चीज है? ठीक है, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, दिस वन। इसके अंदर मैंने लेट ये एक सर्कल ड्रा किया है। ठीक हो गया। इस सर्कल का जो रेडियस है मेरे पास वो मेरे पास कोई जी नोट है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जब ये डिस्कस किया था हमने इसको कैसे पढ़ा था, सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम z नॉट लेस देन रेडियस एप्सिलॉन। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो हमने एक सर्कल ड्रा किया है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, इसका सेंटर जी नोट है, इसका जो रेडियस है वो एप्सिलॉन है। तो ये हमें इक्वेशन क्या बता रही है कि वो तमाम पॉइंट ओरिजिन से जिनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास नेबरहुड है। लेकिन उसमें क्या कंडीशन है कि हमारा जो रेडियस है वो फिक्स है एप्सिलॉन, हमारा सेंटर जो है वो फिक्स है जो कि है जी नोट। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट एक z ले लिया है, तो इस z से इस g नोट का डिस्टेंस अगर लेस देन एप्सिलॉन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं इसे कहूंगी कि ये मेरे पास नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट है, कि मैं किसी भी पॉइंट का नेबरहुड किस तरह से कैलकुलेट कर सकती हूँ। यही चीज आपको जो है आपकी बुक के अंदर भी ड्रॉ करके आपको बताई गई है। यहाँ पे कुछ इस तरह से कि आपने एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर जेड नोट है, रेडियस एप्सिलॉन है, तो आप किसी भी पॉइंट से उस जेड नोट तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमने नेबरहुड कैलकुलेट करना है किसी भी पॉइंट का, तो हम वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो लेट n represents the neighborhood of the point, then we use the term z naught for the center and epsilon for the radius। ठीक है, तो अगर हमने रियल लाइन पे होते थे तो हम नेबरहुड किस तरह से निकालते थे? रियल लाइन पर होते थे तो सिर्फ मैं रियल लाइन की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कोई एक्स नॉट ले लेती हूँ। तो वहां पे हम क्या कर रहे थे कि अपना जो भी हमारे पास हमारा सेंटर होता था, हम उस सेंटर के अंदर जो भी हमने यहाँ पे अपना रेडियस कंसीडर किया होता था, जैसे मैंने यहाँ पे जो है एप्सिलॉन किया हुआ है तो मैं इसे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, उसको हम अपने सेंटर की वैल्यू के अंदर सब्ट्रैक्ट भी करते थे और ऐड भी करते थे और वहां से हम नेबरहुड कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही चीज है जो कि हमने पहले कैलकुलेट की हुई है। आप लोगों ने जो है इसको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमने जो है नेबरहुड किस तरह से कैलकुलेट करना। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है इसे मैं क्लियर कर देती हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास हमारा पॉइंट है, हमारी डेफिनेशन है, वो है इंटीरियर पॉइंट। कि हमारे पास इंटीरियर पॉइंट कौन सा होता है? तो ऐसा आपके पास हमने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन लिया, उसके अंदर हमने जेड नॉट लिया हुआ है।
ठीक है, अब हम जेड नॉट की बात कर रहे हैं कि जो जेड नॉट है कि वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट बनेगा, एक्सटीरियर बनेगा, बाउंड्री बनेगी, क्या किस तरह से होगा। तो इसके अंदर हमारे पास जो है, इसे अगेन हम ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं। देखिए हम कह रहे हैं यहाँ पर लेट दिस इज ओवर कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड दिस इज ओवर सेट नेम्ड एज एस। हमने इसे कोई एस का नेम दे दिया कि ये मेरे पास कोई भी एक सेट है एस। ठीक है, इस सेट के अंदर जो जेड नॉट है वो हम कहना, अगर तो देखिए जेड नॉट आके, जेड नॉट जो है फॉर एग्जांपल आपका सेंटर है। ठीक है, अब जेड नॉट के हम क्या निकालना चाहते हैं, नेबरहुड निकालना चाहते हैं। अगर तो वो सेट एस के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, ये सेट एस जो है वो सर्कल है, अगर मैं इसका कोई भी पॉइंट ड्रा करती हूँ, अगर वो मेरे पास सेट एस के अंदर ही रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दोनों पॉइंट्स कंसीडर कर लिए हैं, अगर वो सेट के अंदर रहते हैं, एक ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि वो मेरे पास सेट से बाहर आ जाएं। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है कि वो मेरे पास जो है सेट की ये जो मेरे पास ये बाउंड्री है इसके ऊपर आ जाए, उसके नेबरहुड। जी नोट के जो नेबरहुड है, तीन कंडीशन है, सेट के अंदर आ सकते हैं, सेट के बाहर जा सकते हैं, सेट की बाउंड्री पे आ सकते हैं। अगर तो वो सेट के अंदर ही रहते हैं, वो सिर्फ जो नेबरहुड है जेड नॉट के, वो सिर्फ सेट के अंदर वाले पॉइंट्स ही कंटेन करते हैं, एस के पॉइंट्स ही कंटेन करते हैं, तो जेड नॉट जो होगा वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट होगा। अगर ये जो जेड नॉट के हम नेबरहुड कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स आउटसाइड से भी आ जाते हैं, देन हम कहेंगे कि जो जेड नॉट है वो हमारे पास हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। लेकिन थर्ड कंडीशन क्या है कि हमारे पास ये अंदर के पोर्शन से भी नहीं पॉइंट आ रहे, बाहर भी नहीं जा रहे, लेकिन उसकी इस बाउंड्री के ऊपर जो है वो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे बाउंड्री पॉइंट। और इन बाउंड्री पॉइंट्स को जब काउंट कर लेंगे, टोटल करके इनका एक सेट बना लेंगे, तो वो क्या बन जाएगी, हमारी बाउंड्री बन जाएगी। दैट्स व्हाई टोटलिटी ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ एस। अब ये आपके सामने दो सेट दिए गए हैं। ठीक है, अगर अब आप लोग देखें तो आपको यहाँ पे दो सेट दिए गए हैं, एक सेट है आपके पास जी मॉड लेस देन वन। अब लेस देन वन का मतलब है कि जो ये जो हमारे पास हमारा सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स whose distance from the origin is less than the radius 1, ये अगर मैंने इसको ड्रा करती हूँ, ठीक है, तो उसने हमें कह दिया फॉर एग्जांपल 1 है, तो लेस देन 1 का मतलब है अंदर वाले पोर्शन में ही रहेगा, तो ये जो है इसको हम कहेंगे ये हमारा इंटीरियर। ठीक है, अब देखिए इस ये जो ये वाला पोर्शन है, इसके अंदर क्या हुआ, उसने इक्वल्स का भी कर दिया, मींस के उसने इस वन को भी इंक्लूड कर लिया, मींस उसने ये बाउंड्री भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दी है। अब जब बाउंड्री भी इंक्लूड हो रही है, तो फिर क्या हो जाएगा, बाउंड्री भी आ गई इसके अंदर, तो यहाँ से हमारे पास एक्सटेंशन हो जाती है इसके अंदर। थ्री मेन मेन मजीद इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो एक्सटेंडेड हो जाएंगी, ये ओपन सेट के अंदर, क्लोज्ड सेट के अंदर और कलेयर के अंदर। देखिए अगर आपका जो सेट है, यानी कि आपने जो ये इंटीरियर निकाले, एक्सटीरियर पॉइंट निकाले, बाउंड्री पॉइंट निकाले, अगर तो आपका जो सेट है वो कोई भी बाउंड्री पॉइंट कंसीडर नहीं कर रहा, जैसे कि अभी हमने देखा, हमने इसको इस तरह से एक सर्कल लिया और हमने कहा कि जो ये इसका रेडियस है ये लेस देन 1 है, मींस कि ये 1 वाला पॉइंट तो इंक्लूड है ही नहीं, अंदर वाला इसका पोर्शन जो है वो उसने इंक्लूड किया है। अगर इसने अंदर का पोर्शन इंक्लूड किया है, इसका मतलब है कि सिर्फ ये वाला ये पोर्शन इंक्लूड है। अगर हमारे पास हमारे सेट के अंदर कोई बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, ऐसे सेट को हम कहेंगे कि वो ओपन है।
और जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा दिया गया कि आपके पास अब बाउंड्री भी इंक्लूड की जा रही है। जब आपके पास बाउंड्री भी इंक्लूड कर दी जाएगी, जैसे कि यहाँ पे हमने 1 पॉइंट इंक्लूड कर दिया है, ये हमारी बाउंड्री भी यहाँ पे इंक्लूड होना स्टार्ट हो गई है। जब आपके पास इस तरह से आपकी बाउंड्री भी इंक्लूड होना स्टार्ट हो जाए, तो उस सेट को हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्लोज्ड है। तो यहाँ पे दोनों सेट जो हैं वो आपके पास दिए हुए हैं, इसको हम कहेंगे ये हमारा ओपन सेट है, ठीक है, और ये हमारा क्लोज्ड सेट है। अब क्लियर क्या होगा, जो हमारे पास हमारे सेट के तमाम पॉइंट्स को जो है वो कंसीडर करेगा अपने, यानी कि उसकी इंटीरियर भी रख रहा है, बाउंड्री भी रख रहा है, उनकी जो कलेक्शन होगी उसे हम क्लियर कहेंगे, ठीक है। हमारा जो मेन मकसद है कि हम इन पॉइंट्स को, ये जो हमारे रीजन के अंदर कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो भी काम हो रहा है, रियल में तो हमने किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स वे से हम इसको करें, समझें कि इसमें क्या हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी कनेक्टेड। ओके, उसके अलावा हमें कुछ जो है इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, वही जैसे मैंने आपको यहाँ पे दे दी, z <1। अब यहाँ पे एक और सेट दिया गया है, ठीक है, जैसे कि ये सेट दिया गया है कि एक साइड से इंक्लूड है और एक साइड से जो है वो इंक्लूड नहीं है। ऐसा जो भी आपके पास सेट होगा वो आपके पास ना ही ओपन होगा ना ही क्लोज्ड होगा। हमें इसकी कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। इसके अंदर कुछ पोर्शन जो है वो अंदर का है, कुछ पोर्शन जो है वो बाहर का है। हमें इसको एक प्रॉपर तरीके से जो है इसका एग्जैक्ट हमें पता नहीं चल रहा कि कि हमारे पास क्या है। देखिए क्लोज्ड के लिए लेकिन क्लोज्ड के लिए जरूरी था कि दोनों तरफ से क्लोज्ड होता। ओपन के लिए भी जरूरी था कि दोनों साइड से ही ओपन होता। अगर यहाँ पे इसकी डबल साइडेड आ गई है तो ये दोनों साइड से ओपन होता है या दोनों साइड से क्लोज्ड होता है। वन साइड ओपन है, वन साइड क्लोज्ड है, दैट्स व्हाई हम कहेंगे ये ना ही ओपन है और ना ही ये हमारे पास क्लोज्ड है। और ऐसे हमें बहुत से सेट मिलेंगे जो कि ओपन भी नहीं होंगे और क्लोज्ड भी नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कनेक्टेड। अब कनेक्टेड का मतलब क्या है कि हमारे सेट जो हैं वो कनेक्टेड कब होंगे, ठीक है। तो कनेक्टेड जो है, कनेक्टेड के लिए आपने याद रखना है कि आपको कनेक्टेड के लिए आपको दो तरह के कनेक्टेड मिल सकते हैं। एक आपको सिंपली कनेक्टेड सेट मिल सकता है और एक आपको मल्टीपल कनेक्टेड सेट मिल सकता है, ठीक है। एक सिंपली मिल सकता है, एक मल्टीपल मिल सकता है। अच्छा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कनेक्टेड है क्या, ठीक है। अगर हमें कनेक्टेड का ही नहीं पता होगा, हम सिंपली या फिर मल्टीपल क्या बताएंगे। ओके, सबसे पहले तो देखिए आप लोगों को समझना होगा कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ब्रोकन लाइंस क्या होती हैं, और हमारे पास जो है वो रियल लाइन क्या है, कॉम्प्लेक्स लाइन प्लेन क्या है। हमें इन चीजों को पहले देखना है। लाइक देखिए, ये हमें पता है कि ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया। ओके, और अगर हमें कुछ ब्रोकन लाइंस देखनी है तो ऑफ कोर्स वो कुछ कोई इस तरह से जा रही होगी लाइन, और कोई लाइन जो है वो ऐसे जा रही होगी, फिर कोई लाइन ऐसे जा रही होगी। ये इस तरह की हमारी ब्रोकन लाइन होगी। ओके, अब हमारे पास कनेक्टेड सेट क्या है, ठीक है। लेट मेरे पास एक सेट ये है, ओके, और एक सेट मेरे पास ये है। Let S1 be the set 1 and S2 be the set 2. अब मुझे क्या करना है, इन दोनों सेट के अंदर को ज्वाइन करना है एक लाइन से जिसे हम कहेंगे पॉलीगोनल लाइन, ठीक है। अगर तो ये लाइन आपके सेट के पॉइंट्स के अलावा कोई और एरिया जो है वो ऑक्युपाई कर रही होगी, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि हमने कॉम्प्लेक्स रीजन में दो सेट लिए और उन दोनों सेट के जो पॉइंट्स थे उनके अलावा उसने एक्सटीरियर से कोई और पॉइंट
जो है उनको पास करते हुए गुजरेगी। जैसे कि हमें नजर आ रहा है ये वाला पोर्शन जो कि दोनों में से किसी सेट में नहीं था, तो इस तरह से अगर हमारा पैटर्न बनेगा तो ऐसी लाइन ऐसे सेट्स को हम कहेंगे कि वो कनेक्टेड नहीं। ठीक है, अब अगेन हम जो है इसको मजीद देखते हैं कि मजीद ये किस तरह से है। ओके, देखिए यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक सेट ले लेती हूँ इस तरह से। इस सेट के अंदर मुझे लाइन बनानी है, ड्रॉ करनी है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में। ठीक है, ये मैंने एक और सेट ले लिया, इसके अंदर भी मुझे कोई कोई किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में लाइन ड्रॉ करनी। मेरी मर्जी में ऐसे लाइन ड्रॉ करूं, रैंडम लाइन मुझे एक ड्रॉ करनी है। अगर तो वो मेरे सेट के ही दो पॉइंट्स को या फिर सेट के ही डिफरेंट पॉइंट्स को मैच करते हुए सेट के अंदर ही रहती है, उस तरह के सेट को हम कहेंगे कि वो हमारे पास कनेक्टेड सेट है। ठीक है, अगर तो हमारे सेट के अंदर एक ही लाइन होगी जैसे कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ओके, इसको हम कहेंगे कि ये सिंपल कनेक्टेड सेट। अब हमारे पास मल्टीपल कनेक्टेड सेट कैसा होगा? मल्टीपल से देखिए, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन यहीं से आप देख लें। ओके, मैं यहाँ पे एक और ड्रॉ करती हूँ ताकि जो है ठीक हो गया। मैं यहाँ पे देखें, ये भी मेरे पास एक सेट है और ये भी एक सेट है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ कि इसके अंदर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ये भी एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो मैंने दो टू लाइंस ड्रॉ की हैं वो मेरे सेट के अंदर ही हैं और वो एक दूसरे को कट करती हुई जा रही हैं। तो ऐसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या हो गई, मल्टीपल कनेक्टेड सेट होता है। ठीक है, ओके। उसके अलावा अब मल्टीपल कनेक्टेड सेट देख लिया, सिंपल कनेक्टेड सेट देख लिया। अब देखिए जाहिर बात है हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर हैं, हमने दो कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स Z1 एंड Z2 ही जो है वो कंसीडर किए होते हैं जिन्हें हम एक लाइन से जो है वो मिला रहे हैं। ओके, हम यहाँ पे कुछ और चेक करते हैं कि वो कनेक्टेड है या नहीं। लाइक मैं यहाँ पर एक इस तरह से बनाती हूँ, नहीं ये वाली फिगर आई थिंक ठीक नहीं है, सर्कल ही ले लेते हैं, सर्कल से हमें ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके, यहाँ मैंने एक ये सर्कल ले लिया और इसके साथ ही मैंने एक और सर्कल ले लिया। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे ये दो डिफरेंट सेट लिए हैं। पहले जब मैंने लिया था सेट तो आप लोगों ने देखा उनमें थोड़ा सा गैप था, गैप से मैंने लिए थे लाइक S1 एंड S2। अब मैंने ये दोनों इकट्ठे ले लिए हैं। ओके, हमने ये एक लाइन ड्रॉ की है, इसके अंदर से पास कर रही है, सेट्स के अलावा कोई और पॉइंट कंटेन नहीं कर रही। हम कह देंगे कि ये कनेक्टेड है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर हमें और भी नजर आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो उसके अंदर चांस है कि हमारे पास कुछ पोर्शन जो है वो एक्सटीरियर का आ जाए, कुछ पोर्शन ऐसा आ जाए जो सेट के अंदर नहीं है। देखें, इसके अंदर मुझे ये वाला पोर्शन मिल रहा है, ये पोर्शन मिल रहा है, ये भी सेट मेरे पास कनेक्टेड नहीं हो। अब ये वाली बात मैंने क्यों की? क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, मजीद आगे जो है वो रियल नंबर्स की तरफ, रियल लाइन पे देखते हैं कि अगर मैं एक रियल लाइन लेती हूँ तो वहां पे क्या होगा। ओके, इसे हम यहाँ कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रियल लाइन ले ली। ओके, अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नंबरिंग कर लेती हूँ, 1 2
3 4 लाइक मैंने यहाँ पे ये कुछ नंबरिंग कर ली, यहाँ पे 0 भी ले ली, ठीक है। ओके, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगर हम रियल लाइन पर है तो वहां पे अगर हम ओपन सेट लेते हैं क्या वो कनेक्टेड होते हैं, ओपन इंटरवल्स लेते हैं क्या वो कनेक्टेड होते हैं। ओके, हम मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे कि आप मुझे बताएं कि यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स इज कनेक्टेड और नॉट, ठीक है। ओके, इसका मतलब है कि आपके पास क्या क्या क्वेश्चन है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हमने एक इंटरवल लिया 1 से लेके 2 तक का, एक इंटरवल लिया 2 से लेके 3 तक का, इनका यूनियन हम पूछ रहे हैं कि वो कनेक्टेड है या नहीं। आपको पता है कि हमारे पास ओपन इंटरवल्स के अंदर ओपन सेट में ओपन इंटरवल्स बनते हैं, ओपन सेट में तो बाउंड्री इंक्लूड ही नहीं होती, बाउंड्री इंक्लूड नहीं होगी इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन है अंदर वाला, इसे हाईलाइट कर देते हैं, ये पोर्शन आ रहा है हमारे पास। इसी तरह से 2 3 के अंदर बाउंड्री तो आ नहीं रही, ये पोर्शन आ रहा है। तो आप लोग खुद से बताएंगे क्या ये कनेक्टेड होंगे, ऑफ कोर्स नहीं, तो ये आपके पास कनेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। आप लोगों ने इसको देख लेना है कि ये आपके पास कनेक्टेड है या नहीं। अगर तो ऐसा होगा जैसे कि हम क्लोज इंटरवल्स को देखते हैं वो हमारे पास कनेक्टेड होंगे। आपने चेक करना है हर वो लाइन हमने जो कि हमारे पास एक्सटीरियर का या सेट से बाहर का कोई भी पॉइंट उसको पास करती हुई गुजर रही है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कनेक्टेड में नहीं होगा, वो हमारे पास नॉट कनेक्टेड हो जाएगा। जैसे कि अभी आपको एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, हम इन्हें भी देखते हैं जो हमें एग्जाम्पल दी गई हैं। आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की डोमेन हमने नहीं निकालनी, हमने चेक करना है ये हमारे जो सेट हैं वो हमारे पास ओपन है या क्लोज है, या इनमें से कौन सा सेट है जो क्लोज्ड नहीं है, या फिर हमें चेक करना है कि कौन सा सेट है जो कि हमारे पास बाउंडेड है, वो हम अभी बाउंडेड पढ़ेंगे तो वहां से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट एस बी दी ओपन सेट containing of all points z such that z mod less than 1 and z minus 2 mod less than 1 state why s is not connected। अब हमने बताना है कि ये हमारे पास कनेक्टेड क्यों नहीं है। ओके, हमें यहाँ पे दो चीजें गिवन है, नंबर 1 पे हमें गिवन है कि जो z मोड है वो लेस देन 1 है, ठीक है। अगेन देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है, z मोड लेस देन 1 है एंड z माइनस 2 मोड लेस देन 1 है। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कहा गया कि जो हमारे पास z मोड है वो लेस देन 1 है और जो हमारा z माइनस 2 मोड है वो भी लेस देन 1 है, तो हमें ये बताना है कि ये कनेक्टेड क्यों नहीं है। ओके, मैं इसको जो है सिंपल एक फिगर से जो है वो आपको ड्रा करके दिखाती हूँ और एक्सप्लेन करके देती हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स प्लेन लेना है, आपको जस्ट समझ आ जाएगा, आप उसे आप एग्जामिनर को ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन करने के खुद ही काबिल हो जाएंगे। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे। ओहो, ओके, ये अभी नहीं आएगा, इसे मैं जरा हटा देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मुझे इस z mod लेस देन 1 को चेक करना है, फिर मुझे इस z माइनस 2 mod लेस देन 1 को देखना है। ओके, अब आप लोगों ने खुद से देखना है कि जो हमने यहाँ पे ये जो z mod लेस देन 1 लिखा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट whose distance
फ्रॉम ऑरिजिन इज लेस देन 1। ठीक है, यानी कि ये आपके पास एक ऐसा सर्कल बनेगा जिसका सेंटर हमारे पास 0 0 बन रहा है, रेडियस हमारे पास 1 बन रहा है जी। ठीक है, लेस देन 1 बन रहा है। ओके, हम क्या करते हैं, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं जल्दी से। अगर ये मेरे पास 0 है, यहाँ 1 होगा, यहाँ कोई 2 होगा, ठीक है, यहाँ कोई 3 होगा। ओके, ये चीज हो गई। अब मेरे पास जो पहला मेरा जो है वो शेप बन रही है सर्कल की, उसमें वो कहा क्या कह रहा है कि जो मेरा रेडियस है वो लेस देन 1 है, यानी कि ये वाली चीज बन रही है। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट उसने हमें क्या दिया हुआ है कि जो मेरे पास z माइनस 2 मॉड जो है वो लेस देन 1 है। इसका क्या मतलब है, सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स whose distance फ्रॉम सेंटर, अब हमारा सेंटर जो है वो 2 है, ठीक है, फ्रॉम 2 इज लेस देन 1। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने लास्ट टाइम पे क्या किया था, आपको याद होगा शायद कि हमने एक एग्जाम्पल की थी जिसके अंदर मैंने आपको ये लिख के दिखाया था कि आपके पास z माइनस z नॉट जो है वो लेस देन होता है r से। हमने इसके यही डेफिनेशन दी थी, ऑल दोज पॉइंट्स whose distance from z नॉट लेस देन r। तो देखिए इसके अंदर हमें पता लग रहा है कि जो अब हमारा सेंटर है वो हमारे पास 2 कॉमा है, और जो हमारा रेडियस है अब वो 1 है। ठीक है, ओके, अब हम इसे ड्रॉ करते हैं। अब मेरे पास जो मेरा मेरा बनेगा उसका जो सेंटर है, अब उसका सेंटर 2 है और अगेन रेडियस लेस देन 1 होगा। तो देखिए मैंने यहाँ से भी 1 रेडियस रखा है, यहाँ से भी 1 रेडियस रखा है, 2 को मैंने अपना सेंटर रखा है। अब ये, अब देखिए मैंने कैसे, मुझे कैसे पता लगा 2 0 है, आप इसे कैलकुलेट करके देख लें। x नॉट y नॉट था। रियल पार्ट आपके पास 2 दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट तो दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर मेरे 2 सेट बन गए हैं। अब मुझे अपनी वही कनेक्टेड की डेफिनेशन इस पे अप्लाई करनी है। क्या डेफिनेशन थी कनेक्टेड की, कि मुझे कोई भी 2 पॉइंट्स z1 एंड z2 लेकर उन्हें आपस में ज्वाइन करना है, और वो मेरे पास मेरे दोनों सेट के अंदर आना चाहिए, बाहर से कोई पॉइंट भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ रहा है, तो हमने देखा हमारे पास ये सेट ये इस वजह से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ये जो हमारी पॉलीगोनल लाइन थी वो हमारे सेट से बाहर हो गई है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आप उससे कहा जाता है कि एग्जांपल्स दी हुई हैं कि अगर आप एनोलस रीजन लेते हैं देन आपके पास क्या होगा। हम एनोलस रीजन ले लेते हैं यहाँ पर। एनोलस रीजन के अंदर हमने क्या चीज देखी थी, ओके यहाँ पे देखते हैं एनोलस रीजन कैसा था। हमने कहा था 1 लेस देन z मॉड लेस देन 2। ठीक है, इसका हमने रीजन ड्रा करना था, हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि हमारे पास सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स whose distance from the origin is less than 2 but greater than 1, राइट। ओके, हम यहाँ पे अपने जो है वो एंटर कर लेते हैं वैल्यूज 0 1 एंड 2, लेट बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक
मेरे पास ऐसा है जिसके अंदर 1 से ग्रेटर रेडियस है और एक मेरे पास ऐसा है जिसके अंदर 2 से लेस रेडियस है। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा ये मेरा इलिप्स टाइप शेप बन गई है। ठीक है, लाइक दिस वन बन जाएगा। हम इसे थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। आई जस्ट सेट डाउन। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अब हम चेक करना चाहते हैं कि हम इस एनुलस रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट लें फिर क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया Z1। ठीक है, यहाँ मैंने कोई पॉइंट ले लिया Z2। ठीक हो गया। अगर मैं इन्हें मिलाऊंगी ये मेरे पास कनेक्टेड ही रहेगा। हाँ, मैं इन्हें एक और तरह से भी मिला सकती हूँ, मल्टीपल लाइन से मिला सकती हूँ इस तरह, तो भी ये मेरे पास एनुलस रीजन जो है वो कनेक्टेड ही रहेगा। जैसे कि अब हम बुक से देखते हैं, हमें वहां पे भी एक एग्जांपल दी गई है। आपने यहाँ से जो है एक्सरसाइज करनी है 2, 3, ठीक हो गया, और 5। ओके, अब देखिए जैसे कि हमें यहाँ दिखाया गया ये एक एनुलस रीजन ड्रा किया गया है, ये हमारे पास कनेक्टेड है। जैसे कि और ओपन सेट जो होंगे वो हमारे पास कनेक्टेड होंगे। हर ओपन सेट जो कि कनेक्टेड है वो हमारे पास डोमेन बनाएगी। ठीक है, आपने ये चीजें पॉइंट्स याद रखने हैं। अब हमारे पास बाउंडेड सेट कैसा होगा। अगर तो हमारे सेट एस का हर पॉइंट सर्कल के अंदर ही लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कि वो बाउंडेड है। अदरवाइज वो हमारे पास जो है वो अनबाउंडेड हो जाएगा। अगर आपके सेट का हर पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो वो आपके पास बाउंडेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको पूछा गया कि बाउंडेड इनमें से कौन सा सेट है। ओके, अगर आप लोग देखें तो आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आएगा कि यहाँ है ग्रेटर का साइन, यहाँ भी ग्रेटर का साइन है, यहाँ पे भी ग्रेटर का साइन है, यहाँ पे हमें कुछ डिसाइड ही नहीं हो रहा, इक्वल का साइन है। इसका मतलब बाउंड्री इंक्लूड होगी ना इक्वल के अंदर। ओके, अगर हमारे पास ग्रेटर का साइन होता है, मैं यहाँ पे जस्ट एक सर्कल ड्रा कर लेती हूँ क्योंकि मेरा एक सेट है, और यहाँ मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर मेरे पास जो है ग्रेटर का साइन है, इसका मतलब है कि वो तो बाहर चला गया। हम तो कह रहे हैं बाउंडेड वो होगा जो कि सेट एस के अंदर हर पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर कंटेन करे। तो लेस देन वाला तो हमें जस्ट एक ही पार्ट नजर आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज योर बाउंडेड सेट। ठीक हो गया।